हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, जहाँ हम बात करते हैं अपने छोटे से गार्डन के सुंदर से पौधों के बारे में। मैं हूँ चीकू और ये है मेरी दीदी जो आज बताएंगी गमले में लहसुन कैसे उगा सकते हैं। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर पर अपनी छत पर गमले में लहसुन कैसे उगा सकते हैं। उसकी पूरी आपको लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। ये प्रोसेस 6 से 8 महीने का होता है, मतलब लहसुन को लगाने से हार्वेस्ट करने में आपको 6 से 8 महीने का समय लग सकता है। और ये जो मेरे हाथ में आप लहसुन देख रहे हो वो मेरे घर का ऑर्गेनिक लहसुन है। अगर आपके पास लहसुन घर पर नहीं है तो आप उसे मार्केट से भी ले सकते हैं, बट ध्यान रहे इस बात का कि लहसुन बड़े साइज का होना चाहिए। अगर लहसुन बड़े साइज का है तभी उसकी कलियां भी बड़ी निकलेंगी और बड़ी कलियां लगाने से ही आपको बड़े लहसुन की हार्वेस्टिंग मिलेगी। लहसुन की कली को लगाने के लिए आपको लहसुन का जो स्किन यानी छिलका होता है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो लगी रहे तब भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि उसकी मिट्टी कैसे बनाएं, मतलब लहसुन को लगाने के लिए किस मिट्टी का यूज करना चाहिए। तो मिट्टी को बनाने के लिए आपको 50% कोई भी खाद मिट्टी में मिलानी है, क्योंकि खाद से ही ये अच्छे से ग्रो होते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, आप गोबर की खाद मिला सकते हैं, आप किचन वेस्ट खाद भी मिला सकते हैं, बट 50% मिट्टी का आधा खाद होना चाहिए इसमें। और ग्रो बैग या फिर गमले आप किसी चीज़ में आप इसको लगा लीजिए। बहुत ज़्यादा गहरे वाले गमले में लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लहसुन की रूट जो होती हैं, जड़ें होती हैं, वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। 2.5 से 3 इंच इसकी जड़ें होती हैं और 1 से 1.5 इंच लहसुन, यानी कुल मिलाकर के 4 से 5 इंच तक बस लहसुन की जड़ें नीचे तक होती हैं। तो इसलिए आपको 8 से 9 इंच वाले ग्रो बैग या फिर किसी भी गमले में आप इसको ईजिली लगा सकते हैं। ये उतने ही अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस, ज़्यादा गहरी वाले ग्रो बैग मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। ये ज़्यादा जगह नहीं लेता है, तो आप फूलों वाले पौधों के साथ भी या फिर सब्जियों वाले पौधों के साथ भी इसको लगा सकते हैं। मैं अपनी इस गुलाब वाले गमले में लगा रही हूँ, जिसमें 4 मैं लहसुन की कलियाँ लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। चौड़ाई इसकी 2 से 3 इंच की चौड़ाई इसकी गैप रखनी चाहिए जब भी आप लहसुन लगाएं। मैं इसमें 6 से 7 लगा सकती हूँ, बट मुझे और सारे गमलों में भी लगाना है, क्योंकि पौधों को प्रोटेक्ट करने का भी काम गार्लिक का होता है। लहसुन जो होता है वो कीट पतंगों से भी लड़ता है, मतलब लहसुन लगाने से आपके पौधों को कीट पतंगे नहीं खाती हैं, इसलिए भी मैं सारे अपने पौधों पर लगाती हूँ। यहाँ तक कि गुलाब के साथ आप देख सकते हैं, ये गुलाब का पॉट है, मैं इसमें भी लगा रही हूँ और हर पॉट में मैं 4 कली लगा रही हूँ लहसुन की कली। मैं हर पॉट में 4 लहसुन की कली लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये गुलाब का पॉट है, ये इसकी गहराई ज़्यादा है, बट आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये बड़ा पॉट है इसलिए हम इसमें लगा रहे हैं। आप छोटे पॉट में 8 से 9 इंच के ग्रो बैग में भी आप लहसुन को लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये गेंदे का पौधा है मेरा, मैं उसमें भी ये लगा रही हूँ। अब जान लेते हैं कि लहसुन को लगाएं कैसे। उसका जो फ्लैट वाला हिस्सा है आपको उसे नीचे रखना है, और जो पॉइंटेड हिस्सा है, जो उभरा हुआ हिस्सा है, उसको आपको ऊपर रखना है। ध्यान रहे इस चीज़ का, अगर आप उल्टा लगाएंगे तो ये ग्रो बिल्कुल भी नहीं होगा। फ्लैट वाले हिस्से को नीचे लगाना है और छिलका बिल्कुल नहीं हटाना है। आप छिलकों को वैसे ही रहने दीजिए, इसका छिलका स्किन यानी हटाने की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं, बस उसको सिंपली मिट्टी में आप दबा दीजिए। हल्की गीली मिट्टी होनी चाहिए, गीली मतलब एकदम पानी नहीं भरा होना चाहिए, बस हल्का मॉइस्चर उसमें बना रहना चाहिए। ऐसे बस उसको सिंपली आपको उसको फिंगर की सहायता से दबा देना है, या तो आप इसे कवर भी कर सकते हैं। मैं नहीं कवर कर रही हूँ, बट ये फिर भी ग्रो होंगे। मैं आपके साथ ये रिजल्ट शेयर करूंगी, आप देखिएगा। मैं इसको कवर नहीं करें, अगर आपको लग रहा है कि कोई चिड़िया या फिर कुछ भी आप इसको खराब ना करें तब आप इसको कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं करना है तो आप इसको सिंपली छोड़ दीजिए, बस उसका पॉइंटेड हिस्सा जो है वो दिखना चाहिए। और अगर आप सिर्फ ग्रो बैग में लहसुन को सिर्फ लगाते हैं तो आप उसमें 2 से 3 इंच की दूरी जरूर लगाएं, क्योंकि लहसुन की जब साइज बढ़ेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 इंच तक का होगा। तो इसलिए 2 से 3 इंच का गैप आप लहसुन लगाने में ज़रूर रखें। लहसुन लगाने के 7 से 10 दिनों में ही ये लहसुन जर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब इसमें पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी।
अब बात कर लेते हैं कि लहसुन को लगाने का सही समय कौन सा होता है। तो लहसुन को सर्दियों में लगाया जा सकता है, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप लहसुन की बुआई या फिर ग्रो बैग में किसी चीज़ में आप लहसुन को लगा सकते हैं। और ये तैयार कब होगा, मतलब इसकी हार्वेस्टिंग आप कब कर सकते हैं, तो आप अप्रैल, मई, जून यानी बारिश से पहले आपको इसको हार्वेस्ट कर लेना है और ये अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब ये जर्मिनेट होने लगे या इसकी ग्रोथ होने लगे तो इसमें खाद कब कब देना है। तो आपको 15 से 20 दिन यानी 1 महीने के अंदर आपको एक बार इसे गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से बनी खाद आपको ज़रूर देना है। खाद देने से ही इसकी साइज, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर आप खाद नहीं देते हैं तो इसकी साइज छोटी ही हो जाएगी। अगर आप किसी बड़ी वैरायटी का भी अगर आप लहसुन लगा रहे हैं और उसमें आप महीने में एक बार खाद नहीं दे रहे हैं, तब भी ये इसकी साइज छोटी हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में आप सरसों की खली का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बस आप गोबर की खाद दीजिए, उससे भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। 3 से 4 महीने में इसकी पत्तियां चौड़ी हो जाएंगी, स्टेम इसका मोटा हो जाएगा और 5 से 6 महीने में नीचे से इसकी पत्तियां हल्की पीली होने लगेंगी। तो उस टाइम इसका मेच्योरिटी स्टेज होगा। आपको लगेगा कि पौधा सूख रहा है, बट पौधा सूख नहीं रहा होगा और आपको उस टाइम पानी देना बंद कर देना होगा। और जैसे ही पौधे हल्के सूख जाए, आपको लहसुन को निकाल लेना है, मतलब ग्रो बैग से इसकी हार्वेस्टिंग कर लेनी है। आप देख सकते हैं ये मेरे गमले में लगाए हुए लहसुन के 4 दिन बाद का रिजल्ट है। इसमें ये अंकुर यानी ये जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं, हल्की हल्की ग्रीन वाली पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं गमले में आसान तरीके से लगाए हुए रिजल्ट आपके सामने हैं। तो आप भी अपने घर पर, अपने घर की छत पर, गमले में बहुत ही आसान तरीके से ऑर्गेनिक लहसुन को उगा सकते हैं।